यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का दिल की गहराई से इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। परमेश्वरीय प्रोविजन, परमेश्वर के बंदोबस्त। अब देखिए दाऊद इस बात को पूरे हियाब के साथ कह सकता है कि वो मेरा चरवाहा है। जो शीप होती हैं, जो भेड़ें होती हैं, वो एक ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी है और उन्हें दाम देकर खरीदा जाता है। और दाऊद इस बात को अच्छी तरह जानता है कि परमेश्वर ने उसके लिए दाम दिया है, उसे खरीदा है। एक व्यक्ति अगर वास्तव में उस परमेश्वर को अपना चरवाहा कहना चाहता है तो उससे पहले उसे अपने आप को भेड़ के रूप में देखना होगा। जब तक वो भेड़ नहीं बनता तब तक वो चरवाहे को कैसे अनुभव कर सकता है। यानी भेड़ का स्वभाव, भेड़ एक मूर्ख जंतु माना जाता है। वो हमेशा डिपेंड रहती है दूसरे पर। और वो कई बार आपको लगेगा एक भेड़ अगर कुएं में जा रही है तो बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चले जाती हैं। फूलिश, बहुत चालाक नहीं है, भेड़िए की तरह चालाक नहीं है, लेकिन वो चरवाहा उनका चरवाहा है जो भेड़ों के समान अपने जीवन को पूरी तौर से प्रभु पर आश्रित रखते हैं। एक जो भेड़ है वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, वो उस चरवाहे पर पूरी तौर से निर्भर है। द ओनली डिपेंडेंसी उसका चरवाहा है। चरवाहा जहां ले जाता है वो चल पड़ती है। जिस हरी चराइयों में खाने के लिए बोलता है उसे खाती है, क्योंकि उस भेड़ को और कुछ नहीं सोचती। उसको एक चीज पता है, जब तक वो चरवाहा है उसकी हर आवश्यकता को वो पूरा करेगा। मुझे कोई घटी न होगी। क्यों? मेरी हर आवश्यकता को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा, मेरा चरवाहा पूरा करेगा। और कोई घटी न होगी, इसका एक और तात्पर्य है, मुझे जो परमेश्वर देगा उसमें मैं संतुष्ट रहूंगा। मुझे उससे अधिक की आवश्यकता भी नहीं। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अद्भुत बंदोबस्त करने वाला है। मैं आपको जॉर्ज मुलर के बारे में एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। जॉर्ज मुलर 1805 से 1898 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में एक ऑर्फनेज संचालित करते थे और साथ ही साथ करीब 2 लाख किलोमीटर से अधिक जहाज पर यात्रा कर 42 राष्ट्रों में जाकर उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनाया। करीब 1,20,000 ऑर्फन बच्चे, अनाथ बच्चे उनके अनाथालय में थे। उन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने एक व्यक्ति के सामने अपनी आवश्यकता को नहीं रखा, लेकिन जॉर्ज मुलर के लिए वो परमेश्वर एक चरवाहा था, अच्छा चरवाहा था। एक सुबह की घटना है जब बच्चे खाली प्लेट और खाली बाउल लेकर
नाश्ते के लिए खड़े हैं, लेकिन रसोई घर में कोई खाना नहीं है और ना उनके पास पैसे हैं कि भोजन खरीदे। और जब बच्चे व्याकुल होकर खड़े हैं, जॉर्ज मुलर वहां आकर कहते हैं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। उन्होंने बच्चों को कहा, मेरे साथ प्रार्थना करो। और उनकी प्रार्थना जानते हैं क्या थी? उन्होंने प्रार्थना किया, हे हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए जो आप हमें देने जा रहे हैं। अल्लाह है। और उसने कहा कि उसकी जो दूध ले जाने की गाड़ी है वो खराब हो गई है, इसलिए वो चाहता है कि उसके जो दूध के केन्स हैं वो इन बच्चों के लिए दे दे, जिससे वो गाड़ी खाली हो जाए और उस गाड़ी की वो रिपेयर कर सके, मरम्मत कर सके। ओ प्रेज गॉड। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों का ख्याल करने वाला है। उसे मालूम है कि आवश्यकताएं क्या हैं, उसे पता है कि जरूरतें क्या हैं। आपके मांगने से पहले वो जानता है कि अपने बच्चों को किस बात की आवश्यकता है। इस श्रृंखला में जो परमेश्वर के प्रोविजन को दर्शाती है, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर बहुत से प्रियजनों के लिए स्वर्गीय बंदोबस्त करना प्रारंभ करे, उनकी आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करे। हो सकता है आज जॉर्ज मुलर के समान आपके सामने खाली प्लेट, खाली कटोरी दिखती हो, खाली रसोई घर दिखता हो, पर्स खाली दिखता हो, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, एक अच्छा चरवाहा जो परमेश्वर है, अगर वो आपका है, आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, हर आवश्यकताओं को। मैंने अपने जीवन में कितनी ही बार छोटी बातों के लिए परमेश्वर के बंदोबस्त को देखा है, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा है। और जब मैं उसे देखता हूं, मेरा मन उस परमेश्वर के प्रति फिर से धन्यवाद से भरकर एक बार फिर वो भरोसा उत्पन्न होता है, हां, यहोवा मेरा चरवाहा है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, अगर इस संसार में आपको कोई भी प्रोविजन ना हो, कोई भी बंदोबस्त करने वाला ना हो, आपको लगता हो अब किससे मांगो, कोई और है ही नहीं जो हमें दे सके, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप मांगना बंद कीजिए लोगों से। उस परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाइए, उस परमेश्वर को पुकारिए, उस अच्छे चरवाहे को पुकारिए। प्रभु यीशु भी यही कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वो न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। कौवे के बच्चे भी जब पुकारते हैं, तब परमेश्वर उन्हें भी तृप्त करता है। आज अगर आप आवश्यकता के बोझ के मारे हैं, अगर आपकी जरूरतें बहुत बड़ी हैं, तो उस बड़े परमेश्वर की ओर देखिए, क्योंकि मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है परमेश्वर पर भरोसा रखना। मनुष्यों पर भरोसा रखने से आप लज्जित हो सकते हैं, क्योंकि जो आज आपके लिए कुछ कर रहे होंगे, शायद कल वो आपके लिए ना करें। जो आपके लिए कल कर रहे थे, शायद उनके चेहरे आपके लिए आज बदल जाएं, उनके हाथ बंद हो जाएं, उनके विचारधारा आपके लिए बदल जाए। लेकिन अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों से प्रेम करता है और उनकी हर जरूरतों को पूरा करता है। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है ये वचन बहुतों के लिए एक अनुग्रह का कारण बने। वो अच्छा चरवाहा आप उनका बन जाइए प्रभु। उनकी आवश्यकताओं के ऊपर स्वर्ग काम करना प्रारंभ करे। स्वर्ग के भंडारों को खोल प्रभु, क्योंकि यहां के भंडार तो खाली हो जाते हैं, लेकिन स्वर्ग का भंडार कभी खाली नहीं होता।
उनकी आवश्यकता के अनुसार, जैसे आपने जॉर्ज मुलर की जरूरत को अद्भुत तरीके से पूरा किया, आज अद्भुत तरीके से मेरे प्रिय भाई बहनों की आवश्यकताओं को पूरा कर। चाहे वो भौतिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो, किसी भी प्रकार की आवश्यकताएं क्यों ना हो, लेकिन आप सब जानकर उन्हें पूरा कर, यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे। इन श्रृंखला के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के अद्भुत कामों को सुनकर, देखकर मैं आप तक उन्हें पहुंचा सकूं। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हम तक बांट सकते हैं। कल एक बहुत ही खूबसूरत गवाही एक बहन ने कर्नाटका से, बिदर से दी। परमेश्वर ने किस प्रकार उनको एक संतान देकर आशीषित किया। उन्होंने करीब 5 महीने पहले प्रार्थना करवाया, उनको संतान नहीं थी, शादी के कई साल हो गए, लेकिन कल परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने मुझे फोन किया कि वो अभी कंसीव्ड किए हैं, वो गर्भवती है। मेरी प्रार्थना है बहन, परमेश्वर आपको एक उत्तम दान दे और वो परमेश्वर की महिमा का कारण बने। एक और बहन जिन्होंने अपने पासपोर्ट के संबंध में कहा कि उनके पासपोर्ट का इंटरव्यू 2 बजे था, लेकिन वो 4:15 बजे वहां पहुंची, सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, उन्होंने कहा, उस प्रार्थना के द्वारा लोगों के मनों में प्रभु ने काम किया और उनका पासपोर्ट जो असंभव था वो भी बन गया। उस बहन को भी प्रभु आशीष दे। अगर आप अपने प्रार्थना निवेदन गवाहियों को बांटना चाहते हैं, जरूर बांटिए परमेश्वर की महिमा के लिए, और इन वचनों को भी औरों तक पहुंचाइए। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।